अरे बच्चों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छा होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका पीवी स्टडी सेंटर में। जैसा कि हमने आप सब देख चुके होंगे कि ये डार्क नाइट स्पीच का पार्ट 5वां वीडियो है। इससे पहले क्या है कि 4 वीडियो तक बना चुके हैं, जिसमें हम लोग क्या है डार्क नाइट स्पीच में टेंस में होने वाले परिवर्तन को सीख चुके थे। ठीक है ना, कि जैसे डार्क स्पीच से इनडार्क स्पीच बनाया जाता है, तो टेंस में कैसे परिवर्तन होता है ये सब कुछ सीख चुके हैं। आप 5वां वीडियो नहीं देखे हैं और अगर आप शुरू से देख रहे हैं पहला दूसरा तीसरा वीडियो, तो आपको पूरा समझ में आएगा। जो विद्यार्थी 5वां वीडियो डायरेक्ट देख रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, और वीडियो अच्छा भी नहीं लगेगा। जब समझ में नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना, अगर आपको सीखना है समझना है तो पहला वीडियो दूसरा वीडियो तीसरा वीडियो देख करके आइए। अभी 5वां ही वीडियो पढ़ाने वाला है, 4 ही वीडियो खत्म किया, छोटा छोटा वीडियो तक। ठीक है ना, उसको समझ लेंगे तब 5वां वीडियो समझ में आएगा। हम टेंस परिवर्तन सीख चुके हैं, इसमें सीखेंगे क्या चीज, कुछ अन्य परिवर्तन। टेंस में कुछ अन्य परिवर्तन भी होते हैं, उसको समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जैसे डायरेक्ट स्पीच है। ठीक, हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट है, और उसके बाद उसको चेंज करते हैं किसमें, इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप बदल जाया करती हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में हमारा आ रहा है क्या चीज, डू डच, क्या आ जाए, डू आ जाए, नहीं तो डच। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाएगा किसमें, डिड में। हमारे पास अगर डिड आ जाए तब क्या करेंगे, डिड आ जाए, और डिड में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये बदल जाएगा हैड में, और वर्ब जो है वर्ब की हो जाएगी थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, ये बदल जाएगी। हमारे पास मान लीजिए आ गया क्या चीज, कैन, कैन आ गया तो कैन बदल जाता है कुड में, कुड में बदलता है। कैन किसमें बदलता है, कुड में। कैन बदलता है कुड में। अगर मान लीजिए हमारे पास आ गया मे बदल जाता है किसमें, माइट में बदल जाता है। ठीक है, मे माने होता है सकता, जैसे कि मान लीजिए जहां पर अनुमति मांगा जाता है वहां पर मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि मे आई कम इन, सर मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक, कम इन। ठीक, अब देखिए मे अगर आएगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय उसको माइट में बदलेंगे। जैसे मान लीजिए आ गया मस्ट, मस्ट आ गया तो मस्ट चेंज नहीं होता, वही उतर जाता है। ठीक है ना, जैसे आ गया मान लीजिए शुड, तो शुड भी क्या होता है, उस तरह से उतर जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये सब चेंज होते हैं। ठीक है ना, तो इसी सभी को चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पर 4 उदाहरण लिख दिया पहले से ही। आइए देखते हैं इसको कैसे क्या चीज चेंज होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले लिखा है द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, टीचर प्रिंसिपल से कहा, टीचर कहा प्रिंसिपल से, ये डू नॉट स्टडी, कि वे नहीं पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी था पढ़ रहा था, तो टीचर शिकायत करने गया कहा, प्रिंसिपल पास। प्रिंसिपल से टीचर कह रहा है, प्रिंसिपल से कह रहा है कि वो जो बच्चे बैठे हैं वो सब पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है ना, तो ये शिकायत कर रहा है कोई टीचर। तो हम कहेंगे देखिए ये यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब में, इस रिपोर्टिंग वर्ब में ये जो यहाँ पर लिखा है सबसे पहले ये टीचर, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को वैसे उतार दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को भी वैसे ही उतार दिया जाता है। तो हम कहेंगे द टीचर सेड टू को बदलते हैं किसमें, टोल्ड में, और द प्रिंसिपल उतर जाएगा, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल उतर गया। तो द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, तो द टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के लिए क्या लगता है, दैट लग गया। ठीक है ना, दे, ये दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता है, थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता तो उतर जाएगा दे। अब तो यहाँ पर डू दिया, तो डू दिया तो किसमें बदल जाएगा, देखिए यहाँ डू डट किसमें बदल जाएगा, डिड में। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट चाहे प्लूरल सबके साथ डिड लगता है। तो हम कहेंगे दे डिड नॉट है ना, तो नॉट स्टडी, फुल स्टॉप। ठीक है ना, इस तरीके से लास्ट में फिर इनवर्टेड कॉमा नहीं लगाता है, इनडायरेक्ट स्पीच इनवर्टेड कॉमा प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये हो गया क्या चीज, इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरा देखिए, दूसरा लिखा है द डॉक्टर और सेड टू और मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा, डॉक्टर मुझसे कहा, तो ये डॉक्टर नहीं बदलता है तो डॉक्टर लिख देंगे, द डॉक्टर, डॉक्टर। सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, टोल्ड मी, द डॉक्टर टोल्ड मी। उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा के लिए क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, दैट। फिर यू कैन वॉक, मतलब डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं चल सकता हूँ। ठीक है, डॉक्टर कह रहा है कि तुम चल सकते हो। ठीक, तो अब यहाँ पर जो यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से बदला जाता है। सेकंड पर्सन की सब्जेक्टिव केस है, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस नहीं है, तो इसके अनुसार से बदला जाएगा। तो अब आई को फर्स्ट पर्सन का कोई चीज लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट पर्सन में 3 चीज होता है। जैसे कि यही मी है तो इसका एक सब्जेक्टिव केस आई होता है और पॉजिटिव केस माई होता है,
और ये ऑब्जेक्टिव केस मी है, तीन चीज है। तो अब यू के इस यू को इन तीनों में से क्या लिखें? तो यहाँ यू सब्जेक्टिव केस है, तो इस मी का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? आई। और कैन है, जो कैन बदल जाता है किसमें? कुड में। तो हम कहेंगे आई कुड वॉक, फुल स्टॉप दे देंगे। ठीक, इस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। तीसरा देखिए, लिखा है माई मदर और सेड, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है तो नहीं दिया तो उसको नहीं लिखेंगे। माई मदर लिखा तो माई मदर, माई मदर। सेड केवल अकेले सेड लिखा हो तो सेड चेंज नहीं होता है, सेड उतर जाएगा। सेड उतर गया, इसके लिए क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। फिर समझिए, यहाँ पर सेकंड पर जैसे सेकंड दिया ना, जैसे कि फर्स्ट सेकंड पर्सन दिया है, इस सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट न दिया हो तो सेकंड पर्सन को चेंज करने के लिए अपने से हम लोग कोई थर्ड पर्सन मान लेते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ थर्ड पर्सन मान लीजिए ही होगा, हो सकता है या सी हो सकता है। जैसे मदर सेड, तो मदर किसी से तो कहीं होंगी, तो मान लीजिए ही या सी में से कोई एक मान लेंगे। तो अपने से मान लीजिए यहाँ पर ही भी हो सकता है या फिर सी हो सकता है। ठीक है ना? उसके बाद ये बदल गया ही या सी में, और मे को बदलते हैं माइट में, तो माइट हो जाएगा, माइट। तो आ जाएगा ही अति माइट गो आउटसाइड, तो हो जाएगा गो आउटसाइड, फुल स्टॉप। ठीक, इस तरीके से हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। लास्ट ये वाला देखिए, सी सेड टू मी, सी लिखा तो सी उतर गया, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, टोल्ड में। मी है तो मी को भी उतार देंगे ऐसे जैसे। दैट इसको लिख देते हैं, इसके स्थान पे क्या होता है? दैट। अब देखिए, यू सेकंड पर्सन, फिर वही सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर मी या इसका सब्जेक्टिव केस आई या पॉसेसिव केस माई, तीनों में से कोई एक लिखना है। लेकिन यहाँ पर यू तो सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर मी जो है इसमें भी सब्जेक्टिव केस खोजेंगे, तो सब्जेक्टिव केस आई है, तो हम क्या लिख देंगे? आई। और मस्ट चेंज नहीं होता, तो आई के साथ मस्ट ही रहेगा। मस्ट वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, फुल स्टॉप। तो अब समझिए, देखिए क्या है कि जब हम लोग सीख रहे थे क्या चीज, पहले जब हम सीख रहे थे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो, तब रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे हम लोग सीखे सबसे पहले रूल नंबर 1 सीखे थे। रूल नंबर 1 ये सीखे थे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है? फिर हम लोग रूल नंबर 2 सीखे, क्या चीज? रूल नंबर 2 सीखे। रूल नंबर 2 ये सीखे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में बदलाव किया जाता है। ठीक है ना? ये दोनों हम सीख चुके हैं, और पूरा टेंस कैसे बदलता है ये भी सीख चुके हैं। अब हम लोगों को क्या सीखना है? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 एक ही साथ बता रहे हैं। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 और 4 क्या है, इस दोनों को समझिए। देखिए, रूल नंबर 3 क्या है? कह रहा है मान लीजिए कि जैसे हमारे पास जैसे कि रिपोर्टेड वर्ब है, हमारे पास क्या है? रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब इसको क्लॉज भी कह सकता है। ठीक है ना? रिपोर्टेड वर्ब है। रिपोर्टेड वर्ब में मान लीजिए ऐसा कोई हो, जैसे कोई सदैव सदैव सत्य रहने वाली बात, सदैव सत्य रहने वाली बात कही गई हो। रिपोर्टेड वर्ब में क्या हो? सदैव सत्य रहने वाली बात हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, UNIVERSAL, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। ध्यान समझिए, रिपोर्टेड वर्ब जो है उसमें कोई सदैव सत्य रहने वाली बात हो। मान लीजिए कोई आदत हो, क्या हो? एक पॉइंट यह है कि सत्य रहने वाली बात, और एक पॉइंट क्या है? कोई आदत या स्वभाव, स्वभाव स्वभाव वाली कोई बात कही गई हो। आदत या स्वभाव, किसी की वो आदत हो या स्वभाव हो, ऐसी बात कही गई हो। या लास्ट पॉइंट क्या है? कोई ऐतिहासिक तथ्य कहा गया हो। रिपोर्टेड वर्ब जो है उसमें कोई ऐतिहासिक तथ्य बताया जाए। कैसा? ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक तथ्य, तथ्य बताया बताया जाए, ऐतिहासिक तथ्य बताया जाए, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल फैक्ट बताया जाए। मतलब अगर ये 3 बात बताया जाए, मतलब कोई सदैव सत्य रहने वाली बात लिखा हो रिपोर्टेड वर्ब में, या कोई आदत संबंधी बात लिखा हो, या ऐतिहासिक कोई तथ्य बताया गया हो, तब हम रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस है, रिपोर्टेड वर्ब का टेंस वो बदलते ही नहीं है। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब, हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस,
पास्ट में हो, पास्ट में हो, तब भी इसका टेंस, तब भी इसका क्या चीज, टेंस नहीं बदलता है। बात समझ में आया? जैसे देखिए कि हम लोग अब तक क्या करें, रूल नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इसका टेंस नहीं बदलता है। फिर दूसरा रूल कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस बदल जाता है। ठीक, तो यही सब तो पढ़े पूरा, कैसे बदलता है, कैसे बदलता है। फिर थर्ड रूल कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड वर्ब जो है, रिपोर्टेड वर्ब में सदा सख्त रहने वाली बात कही है, कोई आदत या स्वभाव से संबंधित बात कही जाए, कोई ऐतिहासिक तथ्य बताया जाए, तब रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस है नहीं बदला जाता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो चाहे नहीं हो। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब भी ये टेंस नहीं बदला जाएगा अगर ये सब बातें हैं। ठीक, सबसे पहले इसको लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल लिखते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए लिख दिया क्या चीज, यदि रिपोर्टेड वर्ब में सदैव सत्य रहने वाली बात, यूनिवर्सल ट्रुथ, आदत या स्वभाव या किसी ऐतिहासिक घटना बताया जाए तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, देखिए एग्जांपल जिसको यहाँ पर क्या है, सेड लिखा है, सेड टू लिखा है, मतलब ये रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में, लेकिन पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी ये टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर सदैव सत्य रहने वाली बात कही गई है। देखिए क्या कहा गया है, टीचर ने विद्यार्थियों से कहा, टीचर विद्यार्थी से कह रहे हैं द मून मूव्स राउंड द अर्थ, जो चंद्रमा है पृथ्वी का चक्कर लगाती है, चारों ओर घूमकर चक्कर लगाती है। तो ये तो सत्य बात है ना, ये सरल सत्य बात रहने वाली है, इसलिए यहाँ टेंस नहीं बदलेगा, डायरेक्ट इसको उतार दिया जाएगा। देखिए इसको तो नहीं बदलते हैं तो उतर जाएगा, सेट टू को बदलेंगे किसमें, टोल्ड में, फिर द स्टूडेंट ये भी उतर जाएगा, द स्टूडेंट, फिर दैट लग जाएगा, दैट, दैट, फिर द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, ये पूरा उतार दिया जाएगा। मून मूव्स, मूव्स राउंड द अर्थ, खत्म। इस तरीके से उतार दिया जाएगा, ये आसान है। यहाँ लिखा आई सेड टू माई सन, मैंने अपने बेटे से कहा, क्या कहा, काउ गिव्स अस मिल्क, कि गाय हमें दूध देती है। तो ये गाय का एक स्वभाव है, गाय का एक स्वभाव की गाय हमें क्या देती है, दूध देती है। तो कोई स्वभाव हो, कोई आदत हो, तो हमें टेंस नहीं चेंज करना है। तो यहाँ पर आई लिखा है तो आई उतर जाएगा, और माई सन लिखा है तो माई सन उतर जाएगा, माई सन। सेड टू को बदल देंगे किसमें, टोल्ड में, और यहाँ इसके लिए लगा देंगे दैट। काउ गिव्स अस मिल्क लिया है तो काउ गिव्स, यहाँ पर जो अर्थ लिखा है अर्थ चेंज हो जाएगा, क्यों, देखिए यहाँ पर प्रोनाउन चेंज होते हैं, टेंस नहीं बदलेगा ना, प्रोनाउन चेंज, टेंस थोड़ा बदल जाए। तो देखिए अर्थ कैसे बदलेगा, ये अर्थ फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, इसका सब्जेक्टिव केस होता है वी, ऑब्जेक्टिव केस अर्थ है, और पोसेसिव केस होता है आवर। यहाँ ये ऑब्जेक्टिव केस लिखा, इतना याद रहे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस है, अब समझिए। ये अगर फर्स्ट पर्सन है तो जाएगा यहाँ पर, जैसे फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के पास, ठीक, तो यहाँ सब्जेक्ट के पास जाएगा आई के पास, आई सिंगुलर है तो इसी केस में, जैसे इसी पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में ही प्लूरल का होता है वी, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल होता है वी, तो वी का ऑब्जेक्टिव खोजेंगे फिर वही अर्थ हो जाएगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा, यहाँ आ जाएगा अस मिल्क, इस तरह दे देंगे। अभी देखिए प्रोनाउन का चेंज हम आगे भी सीखेंगे, ठीक है ना, आगे सीखने वाला प्रोनाउन का परिवर्तन। अभी प्रोनाउन का परिवर्तन नहीं बताया तो अगले, जैसे कि इसी को हम बनाने के बाद प्रोनाउन का परिवर्तन बताएंगे, एक रूल और चौथा रूल पढ़ने के बाद प्रोनाउन कैसे चेंज होता है उसको हम बताएंगे। वैसे भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कैसे हम चेंज कर रहे हैं। आइए अगला देखिए, लिखा है ही सेड, क्या लिखा है, ही सेड, ही सेड लिखा, ही सेड द जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहा जा रहा है कि उसने कहा है, या उन्होंने कहा, या उसने कहा कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू भारत के, ठीक है ना। तो यहाँ ही लिखा तो ही उतार देंगे, अकेले से तो सेड उतर जाएगा, इसके लिए दैट हो जाएगा, दैट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए टेंस वाज है तो कुछ नहीं चेंज होगा, पूरा का पूरा उतर दिया जाएगा। तो दैट द जवाहरलाल नेहरू was the first prime minister of इंडिया। इस तरीके से क्या हो गया,
हम चेंज कर लिए, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ने के बाद हम आगे फिर और एग्जांपल देंगे जिसका टेंस नहीं चेंज करना होगा। आप कैसे पहचानेंगे? यदि कोई सत्य बात हमेशा सत्य वाली बात कहा जाए तो उसका पहला एग्जाम्पल है, कोई आदत से संबंधित बात कही जाए तो दूसरा एग्जाम्पल है, कोई ऐतिहासिक घटना कही जाए तो ये थर्ड एग्जाम्पल है, तीसरा। ये ऐतिहासिक घटना, इतिहास में कभी ऐसा हुआ था, ठीक, कि जवाहरलाल नेहरू कभी प्रधानमंत्री थे, ये ऐतिहासिक घटना है। ये गाय का स्वभाव है कि वो दूध देती है, और ये जो सूरज का पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है मून, ये तो एक सदैव सत्य रहने वाली बात है, तो इसमें टेंस नहीं बदला जाएगा। रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 में ये बताया जाएगा कि मान लीजिए एक ही समय पर एक ही साथ दो काम अगर हो तो वहां भी टेंस नहीं बदला जाता है। इसको लिखिए फिर बताते हैं। तो देखिए रूल नंबर 4 क्या है? 4 क्या है? यदि पास्ट में किसी एक ही समय पर एक साथ दो कार्य हो रहे हों, ठीक, एक ही साथ दो काम हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वहां भी टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं, टेंस नहीं बदला जाएगा। देखिए जैसे एग्जांपल लिखा है, शी सेड टू मी व्हेन शी वेंट आउट इट स्टार्टेड रनिंग। मतलब क्या है? व्हेन माने जब, व्हेन वी वेंट आउट, जब हम वहां पर गए, वहां पर तुरंत क्या होने लगी? बारिश होने लगी, ठीक। ही सेड व्हेन शी रीच्ड द पार्टी, व्हेन माने ज्यों या जब 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 वह पार्टी में पहुंची, लाइट हैड गॉन, लाइट चली गई, जब वह पार्टी में पहुंची लाइट क्या हो गई? चली गई, ठीक है ना। तो इसका ये हिंदी अनुवाद, इसका ये हिंदी अनुवाद। अब समझिए, सी लिखा है, फिर टू लिखा और मी लिखा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट सी उतर जाएगा और मी उतर जाएगा। फिर टू को बदलेंगे किसमें? टोल्ड में। इसको बदलेंगे दैट में। देखिए व्हेन है तो व्हेन उतर जाएगा, लेकिन ये प्रोनाउन चेंज होता है। प्रोनाउन अब समझिए, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल है और है सब्जेक्टिव केस। अब ये फर्स्ट पर्सन जाता है सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन में ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन में इसका प्लूरल चाहिए, थर्ड पर्सन में प्लूरल में दे होता है, दे हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये क्या सब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर दे का सब्जेक्टिव दे ही होता है, तो हाँ दे होता है, तो यहाँ वी बदल जाएगा किसमें? दे में। फिर वेंट आउट इट स्टार्टेड रनिंग, यहाँ पर हटा देंगे, STARTED, रनिंग, RAINING, रैन होता है RAINING लगा, रनिंग, ठीक ना। इसको देखिए, ही सेड है तो ही उतर जाएगा, सेड उतर जाएगा, ही सेड। यहाँ पर हो जाएगा दैट व्हेन शी रीच्ड द पार्टी द लाइट हैड गॉन, तो कहेंगे क्या चीज? व्हेन है तो व्हेन उतार देंगे, थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता तो ये उतर जाएगा। रीच्ड द पार्टी, रीच्ड द पार्टी, रीच्ड द पार्टी, तो पार्टी में पहुंची, लाइट क्या हुई? चली गई, तो कहेंगे द लाइट हैज गॉन, ठीक। फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग समझे कब टेंस बदले, कब टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में समझेंगे प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।